अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। ये जो वीडियो है ये हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था कि मैंने फैसला किया है कि मैं जो 476 पे जो लोग आ रहे हैं मैं उनको गाइड करने के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो ये उसकी सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग जो बात आपसे करूँगा मैं वो ये होगी कि 476 वाले लड़के जो आ रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, जिनके वीज़े आ चुके हैं और वो आने वाले हैं, वो लोग कितने पैसे लेके आए। ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हैं तो आपके पास जो जमा पूंजी होती है, जब आप पाकिस्तान से लेके आए होते हैं या इंडिया से लेके आते हैं, वो रुपयों में होती है। तो जब आप उनको यहाँ पे डॉलर्स में खर्च करते हैं तो वो बहुत दुख होता है आपको, लेकिन स्टार्ट में आपको करना पड़ता है। सो इसमें आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए कि आपको एक शुरू में अच्छा पुश मिल जाए। तो फिर जो है वो जब तक आपकी अपनी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट नहीं होती तब तक आपको सहारा मिले, आपको किसी से लेने ना पड़े। तो मैं बात करूँगा उस बंदे की जो ऑस्ट्रेलिया में आया है और उसका कोई जानने वाला यहाँ पे इस हद तक नहीं है कि वो उसको अपने घर में अकोमोडेशन देता है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने अपनी मामू के घर जाके रहना है, मैंने फुप्पो के घर जाके रहना है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है कि जिनका कोई दोस्त तो है जो उनको पिक करे, जो उनको 3 दिन 4 दिन हफ्ता अपने पास रखे और फिर आपको अपने किसी भी अकोमोडेशन पे आपको मूव होना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी जब आया था तो मैं एक दोस्त के साथ रहा था मेलबर्न में कोई एक हफ़्ता। उसी हफ्ते में हमने 2-3 इंस्पेक्शंस की थी, 2-3 घरों में जाके हमने रूम्स देखे थे और फिर मुझे एक रूम पसंद आ गया तो आई मूव्ड ऑन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और अगर आपका कोई ऑब्वियसली कोई जानने वाला है तो फिर आप उसी के पास ही रहेंगे। ऑब्वियसली तो आपका सबसे बड़ा जो खर्चा होगा वो अकोमोडेशन का जो होता है वो आपको बच जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अकोमोडेशन का जो होता है वो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। मैंने खर्चों को 5 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें पहली कैटेगरी जो है वो है रेंट की। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको रूम चाहिए, आपने अकोमोडेशन लेनी है यहाँ पे आके। तो अकोमोडेशन के लिए आप लोग जहाँ भी आते हैं, मैंने एक एवरेज ख़र्चा निकाला है। इसमें आप लोग ये ख़र्चा आपका कम भी हो सकता है, आपका ख़र्चा ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो एवरेज ख़र्चा है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके रूम के चार्जेस हैं, जो आपका रेंट है, वो यहाँ पे वीकली बेस पे चलता है। इंडिया पाकिस्तान में आप मंथली रेंट पे करते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, या अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वीकली रेंट देना होता है। और वीकली जो है वो रेंट वेरी करता है। उसमें फिर काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। अगर आप अपना रूम शेयर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% यहाँ पे लोग अलाउ नहीं करते आपको, जो आपका घर का मालिक है या जो लीज ऑनर है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक रूम में 2 लोग एडजस्ट करें। हम लोग हॉस्टल्स में रह के आए होते हैं, हम लोग तो 6 भी रह रहे होते हैं रूम्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं, मोस्टली जो इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं, और अगर वो लीज ऑनर हों तो वो फिर अलाउ कर देते हैं अगर आप थोड़ा सा मिन्नत तरला करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग नहीं अलाउ करते। अगर आपको अलाउ कर देते हैं दैट्स वेरी गुड। आपका रेंट जो है वो 90 to 100 पर वीक हो जाता है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल कमरे का रेंट $150 पर वीक होता है। और स्टार्ट में अगर आप आते हैं तो आपको स्टार्ट में 2 वीक्स का बॉन्ड और 2 वीक का रेंट देना होता है। ये स्टैंडर्ड है। बहुत से लोग आपसे 1 मंथ का बॉन्ड भी लेंगे, लेकिन आप उनको स्टार्ट में कह दीजिए कि मेरे मसले हैं, मैं अभी नया आया हूँ, जैसे मेरी जॉब स्टार्ट होगी या मेरी कोई इनकम स्ट्रीम जनरेट होगी तो फिर मैं आपको मज़ीद 2 हफ्ते का बॉन्ड दे दूँगा। शुरू में आप 2 हफ्ते का बॉन्ड भी देंगे तो वो मान जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप नए होते हैं तो लोग थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। जो मैंने अपने एस्टिमेट में लगाया है, मैंने 2 वीक्स का बॉन्ड लगाया है और 2 वीक्स का रेंट लगाया है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, एवरेज जो बंदा है वो उसकी जो पहली सैलरी आती है उसको तकरीबन 1 महीना तो लगता है, ठीक है। सो मैंने फिर उसमें 4 वीक्स का रेंट लगाया है और 2 वीक्स का बॉन्ड लगाया है, तो जो कि प्राइस बनती है $900। मेलबर्न में आओ, सिडनी में आओ, कैनबरा में आओ, पर्थ में जाओ, ऊपर नीचे करके यही हिसाब है ऑलमोस्ट। तो आप ये एक 900 की प्राइस अपने जहन में रखिएगा कि आपको पहले महीने का जो आपका अकोमोडेशन का खर्चा है वो $900 है, ठीक है। इसमें आपको
हो सकता है कि आपको बिल्स भी उसी में ऐड हो जाए, हो सकता है कि वो उसमें बिल्स इंक्लूडेड ना हो। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 150 भर रहे हैं तो आप उनसे कहिएगा कि इसमें बिजली और गैस के बिल्स जो हैं वो ऐड कर दें। अगर वो नहीं भी ऐड होंगे तो वो, अगर आप एक घर में 5 लोग 4 लोग रह रहे हैं तो उसमें डिवाइड होके आपको इतने ज़्यादा नहीं होंगे, वो विदिन 100 ही होगा पर मंथ। तो ये हो गया रेंट का। उसके बाद बात आती है ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी समथिंग कि आपने, अगर आप रह रहे हैं किसी घर में तो आपने खाना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो शेयर्ड हाउसेज होते हैं इंडियन या पाकिस्तानियों के, मेलबर्न या सिडनी में, उनमें इकट्ठी खाना पकता है। तो जब आप इकट्ठा बनाएंगे तो फिर आपको पड़ेगा कुछ 200-250 पर मंथ, ठीक है। ये पूरे महीने की ग्रॉसरी बता रहा हूँ, अगर आप 4-5 लड़के होंगे। अदरवाइज़ अगर आप अकेले बना रहे होंगे तो उसमें फिर आपको 500 तक आपका खर्चा जा सकता है। उसमें आपको सब्ज़ी लेके आनी है, गोश्त लेके आना है, वटेवर, अगर आप जो भी लाइक करते हैं। घर के जो खर्चात होते हैं, हमें पाकिस्तान में रहते तो नहीं पता होते क्योंकि पेरेंट्स कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा आपको करने पड़ते हैं। आलू प्याज के जो है ना वो भाव पता लगता है आपको। उसके बाद तो ग्रॉसरी का मैंने एक थोड़ा सा खुला सा खर्चा लगाया है। वो ये है कि $500 मैंने ग्रॉसरी का लगाया है पहले मंथ का। तो ये जितने भी खर्चे मैं पहले मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपको अगर फूड डिलीवरी भी करनी है आके तो उसमें भी आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे स्टार्ट में अपना अकाउंट रेडी करते हुए। तो उन 2 से 3 हफ्तों में आपने अपना अकाउंट रेडी करना है, और उसमें आपने जैसे ही आपका एक हफ्ता पूरा होगा तो फिर आपको सैलरी आएगी, तो आपकी पहली जो इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होगी वो विद इन अ मंथ होगी स्टार्ट। अगर आप बहुत लकी हैं कि आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है जो आपको रेफ़र कर दे अपनी वर्क प्लेस पे, तो फिर हो सकता है कि आपका जो एक 30 डेज़ का जो पीरियड है वो 20 दिनों तक आ जाए। आपकी 10वें दिन, हफ्ते बाद आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए और आपको पहली सैलरी वीक बाद आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो शुरू में जो सैलरीज होती हैं वो फोर्टनाइटली बेस पे आपको पेमेंट देती हैं पहली। तो इट्स अ बिट ट्रिकी, तो मैंने उसको फिर एक महीने का ही किया है। तो रेंट के आपके $900 सॉरी, और फिर ग्रॉसरी के आपके 500। अब जो सबसे अब उसके बाद फ़ोन का खर्चा। फ़ोन के जो खर्चे हैं उसमें स्टार्ट में आपको सिम लेनी है, प्रीपेड सिम्स आपको मिल जाती हैं। फिर सिम्स के साथ साथ आपको कोई भी हल्का सा प्लान लेना है। ऑप्टस का, टेस्ट्रा का, वोडाफोन, बहुत सी कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसको आप पहले महीने का जो है ना वो $100 अगर आप कर लेंगे तो वो ओके है, उसका कोई मसला नहीं होगा। $100 में आपका, मैं कहता हूँ कि 2 महीनों का निकल जाएगा। तो हम लोग उसको ऑन द सेफर साइड $100 का करते हैं, क्योंकि आपको इंडियन या पाकिस्तानी मिनट्स भी लेने होंगे शुरू में। सो इफ़ यू डोंट कॉल ऑन व्हाट्सएप, तो इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग, मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, जो मैंने नहीं किया था, जो मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग वो ख़र्चा भी लेके आएँ, वो है कार का ख़र्चा। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो तो कार सीख के आओ। और फिर उसमें ये होगा कि जैसे आप यहाँ आगे, आपको शुरू में फूड डिलीवरी के लिए, फूड डिलीवरी यहाँ पे सबसे पहली आपकी इनकम स्ट्रीम होती है। तो इसमें अगर आप साइकिल पे करते हैं तो बहुत टफ़ हो जाता है, साइकिल पे बहुत टफ़ हो जाता है यहाँ पे। पर्सनली मुझसे तो नहीं हुई थी, मैं एक दिन ट्राई की थी, उसके बाद मैंने नहीं की। तो अगर आप कार चलानी जानते हैं तो आप यहाँ पे आके अपने किसी दोस्त यार के साथ हल्की सी कार चलाएं हफ्ता 10 दिन। जब आपको यहाँ के रूल्स थोड़े से पता लगने शुरू हो जाए तो आप अपनी कार ख़रीद लें। कार का ख़र्चा यहाँ पे तकरीबन $1200 से $1500 के दरमियान आपको एक नॉर्मल कार मिल जाएगी, जो आपको एक कन्वेंस जिसे आप कहते हैं, बेसिक कन्वेंस के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही वो आपकी हो जाएगी, आपकी फूड डिलीवरी आसान हो जाएगी। आप अगर 5 घंटे साइकिल चला के थक जाते हैं तो उस पे कार पे ये होगा कि आप 9 घंटे 10 घंटे भी चला सकते हैं। कार का खर्चा, अगर आप 1500 की कार लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, ये सारे खर्चे मिला के आप, मैंने 2000 का यहाँ पे लगाया है, 2000 का। $2000 में आपका कार का खर्चा 3 मंथ्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो यहाँ पे कार की आपको पर मंथ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स की आपकी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का खर्चा, तो तकरीबन ये मैंने जो एवरेज लगाई है वो $2000 की लगाई है। तो
ये मैंने कर दिया। अगर आप कार नहीं लेके आते, ये आपका अपना वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, मैं भी कार नहीं लेके आया था। 4 महीनों के बाद मैं काबिल हुआ कि मैं अपनी गाड़ी लूँ, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी, मुझे कार भी हल्की-फुल्की चलानी आती थी, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं चलानी आती थी। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा वो यही है कि अपनी कार के पैसे शुरू से लेके आओ, ताकि जिस प्लेस पे मैं 6 मंथ्स के बाद गया था, आप उसी पे जो है ना वो पहले ही दूसरे महीने आ जाओ, तो आपका वो एक क्योंकि 18 महीने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आपका वो थोड़े से उसमें जो दिन हैं वो बच जाएंगे। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि वो ये है कि कार जो है वो इम्पोर्टेंट है, कार आपको लेके आनी पड़ेगी, ज़रूरी है, कर लो तो अच्छा है। कॉपीराइट ना आ जाए इस पे। तो लेकिन ऑब्वियसली मैंने जो अपने तजर्बे से एनालाइज किया है वो यही है कि अगर आप कार का खर्चा पाकिस्तान से लेके आते हैं और यहाँ पे आके विद इन 2-3 वीक्स आप कार ले लेते हैं और अपना उबर ईट्स का या मैन्यूलॉक का अकाउंट, फूड डिलीवरी का बेसिकली जो अकाउंट है, और आप कार पे खुलवाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं थोड़े से शुरू में पैसे बनाने। और बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको फूड डिलीवरी की जॉब्स दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास कार होनी चाहिए। तो कार का खर्चा $2000 मैंने लगाया है। उसके बाद कोई कोर्स है, अगर आप सिडनी मेलबर्न में आ रहे हैं, मेलबर्न में थोड़ा मसला होता है, सिडनी में जो है वो कोई मसला नहीं है, आप शुरू में आते ही सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं। तो $1000 एवरेज फ़ीस है, वो ज़रूर लेके आएँ अगर आप सिडनी में या कैनबरा में आ रहे हैं। और उसके बाद थोड़े से दूसरे खर्चे हैं, लेट्स से जैसे आपने को ड्राइविंग आती है और आप चाह रहे हैं कि आप सिडनी का या NSW का या कैनबरा का लाइसेंस ले लें, तो उसमें उसके थोड़े से पैसे हैं, वो तकरीबन वो आपको यहाँ आके पता लगेंगे। मोस्टली उसके 500 आप लगा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। लाइसेंस ठीक है, शुरू में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आते ही लाइसेंस बनवा लें, अगर आप नहीं ले करना चाह रहे तो इट्स अप टू यू। क्योंकि मेलबर्न में ये है कि आप 6 मंथ्स के बाद पाकिस्तानी या इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते बिल्कुल भी, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी नहीं और किसी भी बिजनेस के लिए भी नहीं, तो किसी किस्म के काम के लिए भी नहीं। तो उसमें फिर यही रिकमेंड है कि जब मेलबर्न में आ रहे हैं तो फिर ये पैसे भी साथ लेके आएँ, वरना अगर आप कैनबरा में आ रहे हैं तो आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे उबर ईट्स मेन्यूलॉक कर सकते हैं, डिलीवरू कर सकते हैं, जिसमें अच्छे पैसे स्टार्ट में बन जाते हैं। स्टार्ट में आपको क्या चाहिए होता है, स्टार्ट में आपको चाहिए होती है $2500, $3000 या मैक्सिमम $2000 मिनिमम भी अगर आप कह दें, क्योंकि आपका खर्चा चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें फिर ये है कि ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें कार का जिक्र है, कार में ये है कि आप डिले कर सकते हैं, आप ना लेके आएँ, आप $2000 ले आएँ जैसे मैं लेके आया था, लेकिन फिर उसमें ये है कि आपको अपनी सारी चीज़ें पूरी करते करते जो है ना वो 3-4 महीने तो इसमें लग जाएंगे। तो इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू आर नॉट लकी, अगर आपको सिटी चेंज करना पड़ जाता है तो आपको 6 महीने लग सकते हैं ये सारी चीज़ें अपनी पूरी करने में। तो फिर उसमें ये क्या टाइम ज़ाया होगा। तो जिस इनकम लेवल पे आप 4 महीने में पहुंच सकते हैं, उसमें आप पहुंचने में 8 महीने लगा देंगे, तो जो कि नुकसान है आपको ऑब्वियसली। तो शुरू में अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले आते हैं तो उसका फ़ायदा है आपको। तो इट्स अप टू यू। तो इसमें रेंट के 900, उसके बाद ग्रॉसरी के 500, फ़ोन के 100, तो ये हो गए 1500। उसके बाद कार का खर्चा 2000 उसमें ऐड कर लें तो ये हो गए 3500। और उसके बाद कोई कोर्स अगर आपने करना है, इट्स अप टू यू गाइस, कोर्स करना है तो उसके 1000 कर लेते हैं, अगर नहीं करना ना करें, 45 हो गए। उसके बाद जो आपके अखराजात हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, पुलिस चेक्स के, आपको फूड डिलीवरी के लिए भी सबसे पहले पुलिस चेक करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे खर्चे, किसी चीज़ के $50 हैं, किसी चीज़ के $100, किसी के $150, तो ये मैंने मिसलेनियस खर्चे जो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज कार्ड बनाना पड़ेगा, आके फ़ोटो आईडी कहते हैं उसको, तो ये मैंने तकरीबन 500 इसमें वो लगाए हैं। तो ये कोई ख़र्चा बनता है सर आपका तकरीबन $5000, 5000 से $5500 अगर आप लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे ये होगा कि आप बहुत जल्दी एक्सेल कर सकेंगे और बड़ी जल्दी ही आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि जिसमें आप $6000 $7000 मंथली आप कमा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको शुरू में मसले होंगे, अदरवाइज़ आप शुरू में क्या करेंगे कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी, आप किसी दिन लिफ्ट लेके जाएंगे, किसी दिन आप ऊपर करेंगे, तो किसी दिन आप को अगर 6 बजे पहुंचना है तो आप सुबह 4 बजे अपना बसों पे सफ़र स्टार्ट करेंगे।
तो ये चीज़ें हैं जो फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे लेके आएँगे तो उसमें ये है कि बड़ी जल्दी से आप उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जिसमें आप एक अच्छे जो है ना वो पैसे कमाने शुरू कर देंगे। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो 476 इज़ ऑल अबाउट पैसा। तो अगर आपने किसी और तरीके से आना है, किसी और वजह से आना है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन जो मेरी एनालिसिस था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो तकरीबन मुझे भी 1 साल होने वाला है, तो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो कि मेरा पहला 1 साल कैसा रहा। तो अभी नहीं हुआ, तो जैसे ही होगा तो मैं उसको सम अप करूँगा। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली इसको लाइक कर दें। मुझे पिछली वीडियो में भी कुछ कमेंट्स आए हैं 2-3, खैर इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 1-2 और वीडियोस के टॉपिक्स उन्होंने मुझे दिए हैं। तो अगर आपको भी कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, या मैं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस। तो जस्ट कमेंट इट, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे टाइम मिले मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। और so the figure we are here talking about is $5,000। $5,000 अगर आप लेके आते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने साथ, सो आप बड़ी इजीली यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपना सर्वाइवल। और आप 2-1 महीनों 3-1 महीनों के बाद अच्छी पोजीशन में होंगे और आप अच्छी एक इनकम जनरेट कर रहे होंगे मंथली बेस पे। तो ये आज का टॉपिक है। मैंने आपको एक फिगर दे दिया। तो that's all. Thank you so much for watching. See you. Allah Hafiz.